वेलकम फ्रेंड टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम लोग बताएंगे सॉल्यूशन के सॉल्यूशंस पार्ट 2। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर अपने लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर लिया था आई थिंक। एंड नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 18 करना है। ठीक है, 2.18 करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मोलर मास जिसका है 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, तो हमें 80% रिड्यूस करना है वेपर प्रेशर। ठीक है, सो डैट हमारा ये कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब रॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा जैसे हमने पिछले वाले में करा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पहले ही जैसे क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम पर मोल है। ठीक है, एंड हमने निकाल लिया है कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो है हेक्सेन। जो हेक्सेन का मोलर मास होता है वो सॉरी हेक्सेन नहीं है, हमारा क्वेश्चन में है ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन का जो मोलर मास होता है दैट इज़ 114, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। आपको भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सो हमारा रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट ए यहाँ रिप्रेजेंट करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और जाई बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और ये यहाँ पे सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट ना करके वो रिप्रेजेंट किसको करता है, डेट इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मैं क्या कहूँगा, जब उन्होंने बोला है कि 80% रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है 80%। वी हैव टू रिड्यूस हाउ मच, वी हैव टू रिड्यूस 80% ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जब भी परसेंटेज का खेल हो तो आप मान लो लेट पी नॉट ए, जो पी नॉट ए था वो कितना था 100 बार था, हमने मान लिया कि 100 बार था। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि हमारा 80% रिड्यूस कर दो, तो इसका 80% रिड्यूस हो जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। पी ए कितना बचेगा जब 80% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 100 का 80%, डेट इज़ 80, मतलब 20 बार बचेगा। ये एक हमने अजम्पशन माना, ये वाला स्टेप। फिर क्या करना है, फिर आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पी नॉट ए यहाँ पे क्या है 100 है, माइनस 80 है पी ए, और ये 100 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.2, एंड दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन के सोल्यूट के इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के सोल्यूट को भी निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं, मान लेते हैं कि एक चीज़ और माननी थी, मास हमें निकालना है, किसका सोल्यूट का मास निकालना है, तो उससे मैं मान लेता हूँ कि वो x ग्राम है मेरे पास, कितने हैं x ग्राम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ये क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बता चुका है, वो होता है किसी भी कंपोनेंट के लिए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ठीक, अब यहाँ पे हमें मास दे रखा है ये, और इसका मोलर मास कितना दे रखा है 40 दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज़ 40। सो 40 लिख लीजिए, प्लस आपको करस्पॉन्डिंग का भी नीचे डिवीजन में लिखना है, दैट इज x/40, प्लस मास कितना दे रखा है, अगर मास जो दे रखा है बुक में ऑफ ऑक्टेन का जो मास दे रखा है दैट इज़ 114 ग्राम, कितना दे रखा है 114 ग्राम, और मोलर मास जो हमने निकाला था ऑक्टेन का वो कितना है 114 है, वो भी 114 है, सो 114 आ जाएगा। और ये जाई भी किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे निकाल लिया, डेट इज़ 0.2, तो इसे आप लिख सकते हैं 40 प्लस 1, क्योंकि 114 डिवाइड करोगे इससे तो इतना आएगा, एंड 0.2। देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे फर्दर स्टेप में दिखाता हूँ 40। अब ये वाला रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई x प्लस 40, 0.2, 40 से 40 कट जाएगा, एंड x अभी उधर चला जाएगा 0.2x, एंड देन ये आपका बन जाएगा 8, लाइक दिस। ये उधर हम लोग कर देंगे, एंड एट द एंड आपका x कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 10 ग्राम x आ जाएगा, मतलब हमारा मास ऑफ सोल्यूट जो ऐड करना है डेट टू बी एडिड, ठीक है, वो कितना है आपका, दैट इज 10 ग्राम। यू कैन सी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस हाउ इट डिड। इम्पॉर्टेंट ये था कि आप, इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये दो स्टेप्स थे। यहाँ पे आप जब भी परसेंटेज का, मैंने पहले ही बता रहा जब भी परसेंटेज आप देखिए तो आप पहले को तो अज्यूम कर लो 100,
ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इजीली निकाल सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ठीक आएगी। ओके फ्रेंड्स, वी डिड क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव टू डू। यहाँ पे सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल है 298 केल्विन। अब इन्होंने बोला कि भाई 30 ग्राम ऑफ नॉन मतलब जो मिक्स नहीं होने वाला सोल्यूट है वो आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाते हैं, जिसका जो प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, वो 2.8 किलो पास्कल था। ठीक है, फिर उन्होंने बोला 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सोल्यूशन। ठीक है, एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9 एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कंस्टेंट। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना और ये दो पार्ट निकालना। अब ये कैसे करेंगे, ये भी हम लोग यूजिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मदद से ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला कि इनिशियली हमारे पास देखो यहाँ पे बी को हमने रिप्रेजेंट करा है वेट ऑफ सोल्यूट, बी को मैंने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया और ए का मतलब है सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है डेट इज 2.8 किलो पास्कल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन भी लिख ली है। जाई का मतलब है मोल फ्रैक्शन और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए नाउ आई एम सेइंग दैट जो हमारा ये मोल है, मोल फ्रैक्शन, उससे आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, बेसिकली ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, फिर इसके भी नंबर ऑफ मोल्स प्लस ऐड कर दो किसके, वेट ऑफ ए प्लस एम बी। बट इसे आप रफली इक्वल लिख सकते हो क्योंकि हमारा जो बेसिकली सॉल्वेंट होता है इन कंपैरिजन टू सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मास। ठीक, अब पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा पी नॉट ए माइनस किसका है 2.8 किलो पास्कल है, लिख दिया और ये पी नॉट ए आ गया। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ है देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज़ वाटर, वाटर बोले तो H2 और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो 8 होता है 18, दैट्स ऑल। ठीक, सॉल्व करते वक्त ये यहाँ से वैल्यू आ गई 30 आ गई, देख सकते हैं आप यहाँ से 30 आ गई। अब एक ही बारी है तो 18 आ गई। एम बी मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही तो हमें निकालना है और ये ये आ गया ये 90, यहाँ पे 90 दे रखा है एस बी सी है, वो ये ए आएगा, सॉरी दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ऑल्सो ए, हेयर वी डिड अ स्मॉल मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स वी कैन से, ये 90 आ जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सो ओवरऑल देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6 बाई मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, देखिए अगर आप इससे डिवीजन करोगे, मतलब ये अलग अलग दोनों फ्रैक्शन को अलग करने की कोशिश करोगे तो क्या लोगे, पी नॉट एट डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, तो 1 माइनस 2.8 पी नॉट ए लिख सकते हैं आप। और ये कितना आ रहा है आपका 6 बाई एम बी। सो अगर मैं कहूँ ये इसको उधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो आपका 2.8 पी नॉट ए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एम बी माइनस 6। पहली इक्वेशन तो ये लिख लो, ठीक, पहली इक्वेशन तो आपको ये लिख लेनी है। कैसे करा, ये उधर लेगा, ये इधर लेगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से। फिर जब उन्होंने कहा कि व्हेन, उन्होंने बोला कि उन्होंने कितना ऐड कर दिया, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब H2 और ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन या कह लो सॉल्वेंट ही है ये, इसका कितना आ जाएगा 90 प्लस 18 आ जाएगा क्योंकि अब वेट बढ़ चुका है, सो 108 ग्राम। और उन्होंने बोला कि पार्शियल प्रेशर अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है 2.9 किलो पास्कल, मतलब ये 8 था और 0.9 आ गया, तो मतलब न्यू आ गया हमारा, ए आ गया 2.9 किलो पास्कल आ गया। ठीक है, अब फिर से वही करना है, क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, पी नॉट और जाई भी सब कुछ सेम लिखना है। यहाँ पे 30 इंटू 18, बस यहाँ पे डिफरेंस आना है कि वहाँ पे 90 की जगह कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा एंड एम बी एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक, और ये आपका आने वाला है 5 एम बी एंड ये आएगा जैसे हमने उसे करा था, जैसे ये हमने माइनस कर दिया था, तो सिमिलरली वी हैव टू डू हेयर, यहाँ पे 2.9 आ जाएगा 2.8 की जगह एंड पी नॉट ए एज इट इज़ लिखा ही रहेगा। ठीक, 5 बाई एम बी। और जब इसे हम इधर से उधर
ट्रांसफ़र करना चालू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.9 सॉरी P0 A इक्वल टू MB माइनस 5 MB। ये आपका इक्वेशन 2। ठीक, अब ये देखिए और ये देखिए, ये 2.8 है, डोंट गेट कन्फ्यूज, ये 2.8 है और ये 2.9। आप इसे डायरेक्टली इक्वेट नहीं करोगे, बट आप यहाँ से P0 A और P0 A की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, क्या करोगे, इक्वेट करोगे, या कह लो कि आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। क्या करोगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दोगे किससे, इक्वेशन 2 से। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.8 2.9 इज इक्वल टू हाउ मच, MB माइनस 6 MB माइनस 5। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन ये क्या आ जाएगा, देन इट इज गोइंग टू कम 34। और डोंट फॉरगेट टू राइट इट्स यूनिट, दैट इज ग्राम मोल इनवर्स आती है यूनिट इसकी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लाइक दिस। सो यहाँ पे हमारी ये वाली यूनिट भी आ चुकी है। ओके, हमारा मोलर मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका ये वाली वैल्यू निकालनी है। कौन सी निकालनी, ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। जैसा आपने एक्सप्रेशन करा, ठीक है, एक्सप्रेशन तो ये था आपका कि 2.8 डिवाइडेड बाई P0 A इज इक्वल्स टू, आप लिख रहे थे कि आएगा कितना है, MB माइनस 6 MB आ रहा था। ठीक है, अब आपको पता है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो आ चुका है वो कितना जगह 34 माइनस 6 आ जाएगा, 34 माइनस 6 आ जाएगा। देन 2.8 P0 A इज इक्वल्स टू, इसे व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, देन इट इज गोइंग टू कम लाइक, कितना आ जाएगा, ऊपर वाला 28 और ये आ जाएगा 34। देन अब आपको एक ही वेरिएबल ले रखा है तो मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया। सो बेसिकली ये इससे कटेगा और ये 0.1 आ जाएगा, तो ये आएगा 3.4। एंड डोंट फॉरगेट, जो हमारी जितनी भी प्रेशर की यूनिट थी अभी तक किलो पास्कल में, तो ये भी किलो पास्कल में ही आएगी। सो हमारे दोनों ही सॉल्यूशन हो चुके हैं। अगर आपको मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स का देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो को। सो फ्रेंड्स, हेयर हमने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप 5% सोल्यूशन बाय मास इंपॉर्टेंट है। हमारी बाय मास का मतलब बहुत होता है, ऑफ मास मतलब वेट जो भी आपका, केन शुगर इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। ओके, इफ़ प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग क्वेश्चंस की बातें हो रही हैं यहाँ पे, हम लोग दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.20 कैलकुलेट करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा बेस्ड है किस पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं कि डेल्टा TF जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू, सो इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF। ठीक है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेसिकली डिप्रेशन होता है, यूजली नेगेटिव होता है। KF का मतलब एक कंस्टेंट है इनटू मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज मोलैलिटी, लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व इट। KF हमारा क्या है, KF हमारा एक कंस्टेंट है, और हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में फॉर, अगर केन की बात करें या कह लो शुगर केन की बात करें, शुगर केन। ठीक है, फॉर शुगर केन की अगर मैं बात करूँ, जिसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है शुगर केन का। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सॉरी, ये हमारा ग्लूकोज के होता है, शुगर कोस में बेसिकली क्या होता है, सुक्रोज होता है, तो उसमें होता है C12O22H12, आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर केन। अगर गलत हो तो उसके लिए सॉरी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, बट बेसिकली इसका जो हमारा मोलर मास है शुगर केन का, मोलर मास वो हमारा कैलकुलेटेड है, वो आता है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली पहले वाले पार्ट में हमें KF की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो KF और मोलैलिटी, M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मोलैलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, मोलैलिटी कर रहा है। सो KF का हो जाएगा डेल्टा TF, ठीक, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। सो सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या आ रहा है, बेसिकली मोलैलिटी आ रहा है आपका नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है कि 5%, क्या दे रखा है,
5% सोल्यूशन, तो आप क्या मान लो कि सोल्यूशन 100 ग्राम का था, कितने का था 100 ग्राम का, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है। फिर 5 ग्राम दे रखा है, मतलब 5 ग्राम दे रखा है, एंड 342 दैट इज़ व्हाट वी हैव एज मोलर मास, एंड दैट एम आ जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट, मास कितना है उनका, सोल्यूशन का मास कितना है 100 है। अब हमें इसे केजी में लिखना है, तो इसे डिवाइड करना होगा किससे 1000 से, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो 542 टू 1000 रेसिप्रोकल कर देंगे इंटू 100, ओके। और हमारा जो टेम्परेचर में चेंज आया वो हमारा पहले कितना था टेम्परेचर, पहले जो था वो था 273.15 था लेटेस्ट टेम्परेचर, और पहले कितना था 271 था। तो आपका लगभग 2.15 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया 2.15 डिग्री। आप इसे सेल्सियस भी लिख सकते हो, सेंटीग्रेड, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब यूनिट किसी में यूनिट तो होती है बट सभी में सेम ही आती है डिफरेंस, कैल्विन हो चाहे रीमर हो चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, एनीथिंग। सो हमारा के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल लाइक 2.15 एंड मोलाल, ये फिर कैलकुलेट कर लो 5 इंटू 1000, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 342 इंटू 100। सो डोंट फॉरगेट, इसे हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, उसे आपको खुद ढूंढना है, अनदर यूनिट ऑफ दिस के एफ, नॉट यूनिट बट नेम क्या है, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट आपका आएगा 14.7, ठीक है। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, आई विल टेल यू। इसकी यूनिट होती है कैल्विन मोल इनवर्स। कैल्विन ये क्या है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। सो लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दिस, ओके। अब फ्रेंड्स इसी का क्वेश्चन नंबर 2.20 का ही अगर हम लोग हमने निकाल लिया कि यहाँ के वैल्यू निकाले, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर इज दिस, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब हमने वाटर के लिए किसकी के एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग कंस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, तो इस वजह से। सो फ्रेंड सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि हमें किसका निकालना है 5% ग्लूकोज, ठीक। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का हमें क्या निकालना है, बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट निकालना। हम लोग मान लेंगे कि सोल्यूशन का क्या है वेट जो है वो कितना है, अगेन 100 ग्राम है, और फिर ग्लूकोज का मास कितना जाए, ग्लूकोज मास कितना जाए, ग्लूकोज मास ऑफकोर्स 5%, 100 का 5% 5 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसे लिख दिया है, और इसकी जो वो आ जाएगी मोलर मास कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास इसका होता है 180। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं या आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यू मस्ट नो ऑफ सुक्रोज एज वेल एज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए मैं 110% श्योर हूँ, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ये निकालना है, डेल्टा एफ निकालना है फॉर दिस ग्लूकोज, ठीक। तो इसके लिए हमारा बेसिकली क्या लगेगा, हमारा के एफ जो हमने पहले निकाला था, और जो हमारी न्यू मोलैलिटी है, न्यू मोलैलिटी भी लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग साइड में मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी हमारी आएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सो मास दे रखा है 5, 180 से डिवाइड, एंड टोटल मास 100 डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारा मास ऑफ वाटर है, दैट इज़ इन केजी, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो ये आ गया मोलैलिटी, ये क्या है मोलैलिटी। सो के एफ आता है हमारा यहाँ पे, जो वैल्यू निकाली थी ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1000, आप रेसिप्रोकल करेंगे इसको, एंड 100 इंटू 180, ठीक। आफ्टर यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट विल कम ये 4 केल्विन। अब ये हमारा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आप निकाल सकते हैं यहाँ से, सिंस फ्रीजिंग पॉइंट अब बेसिकली ये वाला टेम्परेचर दे रखा था कि ये टेम्परेचर था। डिप्रेशन हमें निकालना है तो नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर गिरेगा। सो 269.0 केल्विन आ जाएगा। सो दिस वॉज द रियल थिंग। तुम्हें एक सिंगल चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी, लेकिन फॉर दिस जस्ट दिस सिंगल थिंग यू हैव टू डू कैलकुलेट, टीएफ भी कैलकुलेट करना पड़ा, फिर आपको इसमें जाके अच्छे से ये भी कैलकुलेट करना पड़ा फॉर सिंगल थिंग। तो ऑफकोर्स ये मिनिमम 5 मार्क्स का तो है ही। सो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.21 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2.20 at 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a solution of its solution has an osmotic pressure of 4.9 bar, ठीक है। If
the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? तो इसमें बेसिकली पूछा क्या गया है वो मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है C1 वो CRT। C का मतलब यहाँ पे होता है मोलैरिटी, ठीक, इन 1 लीटर, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। और आर जो रिप्रेजेंट करता है आर वो होता है, आप जानते हैं उसकी यूनिट थी 3.14 समथिंग वैल्यूज होती है, वो हमारा होता है रियल गैस कांस्टेंट। रियल गैस कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड है इसकी, और टी फॉर टेम्परेचर, जस्ट सिंपल। तो इसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब कि आपके दो प्रेशर दे रखे हैं 4.98 एंड 1.58 1.52, ठीक है। तो 1.52 का कंसंट्रेशन निकालना है आपको, ठीक है, 1.52 का कंसंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं Φ1, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर 1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है, डेट इज़ 4.98, और हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए कि मोलार मास जो है आपका वो कितना होने वाला है, 180 होने वाला है, 180 ये होते हैं, ठीक। सो C1 मतलब मोलैरिटी इसकी कितनी आ जाएगी, देखो कितना मास दे रखा है आपको, मास कितना दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे आपको 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, तो 36 180, ठीक, और डिवाइडेड बाय 1 लीटर। जैसे मैंने बोला कि हम 1 लीटर में ले रहे हैं, और यहाँ पे एजम्पशन लेंगे कि 1 लीटर, यहाँ लिखा तो नहीं है बट वी हैव टू सपोज दैट वी आर टेकिंग इन 1 लीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/10, और वी कैन से 0.2 आ जाता है, ठीक है, इतना आ जाता है। अब इन्होंने बोला है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है फॉर बोथ, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं Φ1 = C1RT। अब जो ये है हमारा C1 कंसंट्रेशन, ये आर तो रियल गैस कंसंट्रेट टेम्परेचर फिक्स है, तो RT की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं Φ1 C1, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे बात करते हैं Φ2 का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर 2, जिसकी जो वैल्यू है वो है 1.52 बार। डोंट फॉरगेट द यूनिट, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। सिमिलरली हम लोग को क्या निकालना है, C2 निकालना है, ठीक है। अब Φ2 C2 RT, तो RT तो यहाँ पे भी दे रखा है, RT यहाँ पे भी दे रखा है, तो इससे क्या करोगे, इक्वेट करने की कोशिश करी जाएगी। सो इसे इक्वेशन 1 मान लो, C2 कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और इसे इक्वेशन 2 मान लो, और दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्या कर दो, इक्वेटिंग, ठीक। तो क्या आ जाएगा, Φ1 C1 = Φ2 C2। तो यहाँ पे Φ1 कितना आ रहा है, 4.98, और ये है हमारा 0.2, एंड Φ2 1.52। तुम्हें ये सब दे रखा है, और ये तुम्हें बस निकालना था, डेट इज़ मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे C2 आप निकाल सकते हैं। C2 क्या आ रहा है आपका, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.61 m, that is the molarity. So this is how we have did all these derivations. See, this is a very easy method. Important thing this that the temperature is constant here, and we have to equate RT from here also and here also. Okay, so friends, welcome. सो हमने क्वेश्चन नंबर 2.22 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.3 की बात करें तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2.4 की बात करें सब्जेक्टिव है, आप ये आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात करें 2.16 की, डेंसिटी ऑफ सम लेक इज दिस, ठीक, एन आयंस पर kg एंड मोलैलिटी ऑफ दिस इन द लेक Na+ का आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है बेसिकली। सो आपको इसमें जस्ट मोलैलिटी निकालना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपको बेसिकली करना है। तो सबसे पहले क्या लेना है, मास ऑफ Na+ क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 92, मोलैलिटी निकालना है ना, मोलैलिटी है ना हमारा। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ Na+ वो कितना 23 ग्राम होता है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+। तो ये आपका आ जाएगा 92/23। यहाँ पे यूनिट फॉरगेट ना करें, ये होता है ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, पर मोलर मास। ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी। ओके, नाउ आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी, और उससे पहले आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। तो इसमें डेंसिटी दे रखी है, आप देख सकते हैं, दैट इज़ 1.25 ग्राम ml इनवर्स।
सो आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम। और आपको क्या चाहिए, जस्ट मास चाहिए, आपको क्या चाहिए, मास चाहिए ना। अब यहाँ पे मास आपको लग रहा हो कि वॉल्यूम इनटू ये करना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, इफ़ द डेंसिटी ऑफ लेक हेयर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ लेक इज़ 1.25 ml इनवर्स कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब ये यूनिट ये ज़रा देखिए, पर kg ऑफ वाटर, तो हमें यहाँ पे पर kg ऑफ वाटर निकालना है। तो मास हमारा दे रखा है यहाँ पे 1 kg, दैट इज़ ऑफ वाटर, जो हमारा क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट H2O, वाटर बोले तो H2O पानी, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी का। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके, 4 आए हैं। मास ऑफ वाटर इन केजी, केजी में ही दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 4 आ जाता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 2.27 को ईजिली सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं 2.7 की तरफ। ये हमारा बहुत पिछले से रिलेटेड है। इफ़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है ये, एंड द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सी यू स्लूबल। अब आई होप आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता हो, पर मैं आपको फिर भी बता दूंगा थोड़ा इसके बारे में। 2.727 की बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हो तो। केएसपी ऑफ COS, कॉपर सल्फाइड की बात करें तो वो आ रहा है 6 × 10⁻⁻16। अब मैं बता दूं, एस जो हमारा होता है यहाँ रिप्रेजेंट करेगा सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। ये केएसपी वगैरह ये सब हमारे डिफाइंड है पार्शली सोल्यूबल के लिए, स्प्रैंगली सोल्यूबल पार्टिकल्स के लिए। सो हमारा COS जो हमारा होता है ये प्रेसिपिटेट वगैरह बनाने में होता है इस्तेमाल, बेसिकली इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। अब 1 मोल टूट रहा है इसका, तो 1 मोल दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एस लगाना है, यहाँ पे भी एस लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ पे भी एस लगाना है, यहाँ पे भी एस लगाना है, और ये कंसंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक। यहाँ पे एस जो भी होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन, वो इस तरीके से एस रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी को। सो फिर आपको केएसपी को कैसे लिखना होता है, इसको लिखना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 माइनस। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कोफिशिएंट होता तो आप उसकी रेज टू द पावर यहाँ लगा देते, जैसे यहाँ पे 5 होता तो आप 5 यहाँ पे लगाना पड़ता रेशियो में, ठीक है। उनका नहीं है इस टाइम पे, तो एस एस यहाँ पे भी एस एस, तो एस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने अंडर रूट निकालना आपको सिखाया है किसी का भी, तो केस भी यहाँ पे आ रहा है 6 × 10⁻⁻6, ठीक। और यहाँ पे अंडर रूट कर दो, एस की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2.45 × 10⁻⁻, हाउ मच। अब 16 है तो -16 को आप 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये आ जाए, आ गई आपकी सोल्युबिलिटी, ठीक है, सोल्युबिलिटी। अब ये जो आपकी सोल्युबिलिटी होती है ना, ये सॉल्युबिलिटी आपकी बन जाती है मैक्सिमम मोलैरिटी बन जाती है। और ये कितना आता है, 2.45 × 10⁻⁸ मोलर। दिस इज़ योर आंसर। सो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको इक्विलिब्रियम का। अगर आपको नहीं पता इक्विलिब्रियम के बारे में तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो सके। बट ये बहुत छोटा सा पार्ट है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2.26 2.27 ईजिली कंप्लीट कर लिया। अब बात करें 2.8 की, तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें मास परसेंटेज निकालना जो हम लोग क्लास 11th और 10th में सीख चुके हैं। अब 2.9 भी ऐसा ही है, और जो इसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक छोड़िया, हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं 2.34 की तरफ। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ में क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वांट ऑफ फैक्टर, जो 2021 वांट, कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व, वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व है, जो हमारा 2021 में नहीं आने वाला है। दैट इज़ नॉट कमिंग इन आवर बोर्ड एग्जाम फॉर 2021, सो दैट्स वाई वी हैव टू कम ऑन 2.34। सो 2.34 की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज दिस 15.573 Hg। द वेपर प्रेशर इज दिस 25 ग्राम। सो आपको इसमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। जब आपका एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये ग्लूकोज क्या होता है हमारा, नॉन वोलेटाइल होता है, ग्लूकोज सुक्रोज जो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है, डिसोसिएट नहीं होता है या एसोसिएट नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, अच्छे से मिक्स नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ लगाना है, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है। तो रॉल्ड्स लॉ में कुछ नहीं करना है कि P0A माइनस P0A करना है, और P0 हमारा प्योर कंपोनेंट का है, और PA निकालना है आपको, ठीक। और ZIB डेट इज मोल फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। सो 2.36। इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी में क्या है, आपका वांट ऑफ फैक्टर का
लग रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 2.38 हम लोग करेंगे बिकॉज दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.38 एंड क्वेश्चन नंबर 2.39 हम लोग सॉल्व करेंगे बिकॉज इसमें हमारा वन हाफ फैक्टर में इन्वॉल्व नहीं है। 2.38 benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 millimeter Hg and 32.06 Hg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. तो इसमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर प्रेशर वेपर फेस में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वेपर फेस क्या होता है, ठीक है, वो आज हम लोग सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ किसके, बेंजीन। अब बेंजीन को बेंजीन ना लिख के मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, वो बेटर होगा। और बेंजीन नंबर ऑफ देखो इसमें कितना दे रखा है, इसमें 80 ग्राम दे रखा है, 80 ग्राम की बात करी गई है। और मोलर मास ऑफ बेंजीन जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 78 ग्राम। ठीक है, ये बात याद रखिए, दिस इज द मोलर मास ऑफ व्हाट, बेंजीन। बेंजीन रिंग ऐसी होती है। तो ये हो गया हमारा 1.026। ठीक है, मैं मोल्स ऑफ टाउलिन गिनना है, मोल्स ऑफ टाउलिन को इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक, तो इसमें 100 ग्राम ऑफ टाउलिन भी दे रखा है इसमें। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ टाउलिन। अब इसका मोलर मास होता है 92, तो लिख लो वो भी 1.087। ये क्या है, मोलर मास ऑफ टाउलिन। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जिसे मैं कहूँगा जाई बी, क्योंकि बी फॉर बेंजीन। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको पता है आपको क्या करना है, इससे रखना है ऊपर 26 और ये 1.026 प्लस 1.087 का प्लस। अभी तक जितना मैंने बताया है आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यू माइट बी नोइंग इट। तो आपका 0.486। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या निकाल लेना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, जाई टी कर देता हूँ उसे। अब मैंने आपको बताया कि तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट लाइक जाई ए है, दो कंपोनेंट है, जाई बी है, तो दोनों मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, सम 1 होता है। तो आप फिर इसे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.486। मैंने पहले पार्ट में बना रखा है, पहला पार्ट भी आप देख सकते हो मेरा, उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, तो हमने इस तरीके से ये निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. दिस मच इज गोइंग टू कम। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब रोल्स लॉ लगाना है। रोल्स लॉ क्या होता है, पी ए, अगर आपको पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर नॉन वोलेटाइल, तो प्योर कंपोनेंट में है और करस्पॉन्डिंग ये करना है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप बेंजीन के साथ करोगे, तो बी के लिए आप क्या लिखोगे, पी नॉट बी इंटू जाई ऑफ बी। ठीक है, बेंजीन बी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बेंजीन का क्या प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा है 50.71। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 50.71 इंटू 0.486, सो ये आएगा आपका 24.65 mm Hg। अब टाउलिन का सिमिलरली निकाल लो, टाउलिन का जो आएगा हमारा PT इंटू जाई टी। ठीक है, 32.06 इंटू पॉइंट लगाइए 16.48 आ जाएगा mmHg। अब टोटल प्रेशर बताओ मुझे, टोटल पार्शियल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कहूँ तो दोनों का सम होगा 24.65 प्लस 16.48, दोनों का सम कितना आ जाता है, दोनों का सम आ जाता है हमारा 41। अब मेरी बात सुनो, अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या निकालना है, बेंजीन निकालना था हमें वेपर फेस में। वेपर फेस में कहानियाँ अलग हो जाती हैं, वेपर फेस में कहानियाँ अलग हो जाती हैं। वेपर प्रेशर में ये होता है पी ये होता है फॉर्मूला,
partial pressure of benzene in vapor phase will be partial pressure of benzene divided by total pressure. सो आ जाएगा 24.65 डिवाइडेड बाई 41.13 जो हमने यहाँ निकाला था, और ये आ जाएगा आपका 0.60. सो फ्रेंड्स आपका 0.60 आ जाएगा. तो हमने इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया है. मैंने क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, ये वाला प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर जो हमने यहाँ पे निकाला, टोटल प्रेशर लाइक दिस. एंड हाउ आई डिड इट, वन मिस्टेक दैट पीपल डू, वेपर प्रेशर नहीं देखते, वेपर फेस नहीं देखते. अगर वेपर फेस में लिखा हुआ है किसी भी चीज़ का तो इस तरीके से निकालना है. एंड सी, हम पूरा एक रिकैप देख लीजिए. तो सबसे पहले ये निकालना है, फिर लाइक दिस वी हैव टू डू. सो फ्रेंड्स 2.38 हमने कंप्लीट कर लिया. अब 2.39 पे चलते हैं. ये बेस्ड है आपका हेनरीज लॉ पे. आई होप आपने पढ़ रखा हो. ठीक है. द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, यू नो. ठीक है. द मेजर कंपोनेंट जो है आपके वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है. ठीक है. विद अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन 20%. ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो है 20% और नाइट्रोजन का कितना है 79%. और द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर. और इन्होंने दे रखा है कि वाटर जो है इक्विलिब्रियम में है एयर के, और प्रेशर कितना है 10 है. ठीक है. अब इन्होंने पूछा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट. जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ऑक्सीजन के लिए भी दे रखा है और इसके लिए भी दे रखा है. आप पूछा है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन वाटर. अब पानी में हमें बताना है कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी. तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. तो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा. मैंने बताया कि एयर का जो कंस्टिट्यूएंट है वो 20% है, ऑक्सीजन होता है, और एयर में 79% नाइट्रोजन होता है. और इन्होंने दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ एयर ओवर वाटर कितना है 10. ठीक है. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं एयर, तो इसकी कंपोजिशन क्या है 20%, इसकी 79%. सो यूजिंग दिस हम इसका प्रेशर नहीं निकाल सकते, ऑफकोर्स निकाल सकते. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो वो कितना है एयर का, अगर इसका 10 ATM है तो फिर ये एयर का कितना होगा 20% होगा, क्योंकि एयर उसमें कितना है 20% लिख लिया. तो ये आ जाएगा आपका 2 ATM आ जाएगा. ठीक है. कितना आ जाएगा, हाउ मच इट विल कम, 2 ATM आ जाएगा. ओके. और नाइट्रोजन का देखें तो 79% आ जाएगा. तो 79% कितना हो जाएगा, डेट विल बी 7.9 ATM आ जाएगा. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. अब इसे हमें कन्वर्ट कर लेना है किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको. इसमें हम देखिए क्यों कन्वर्ट करना है. देखिए सबसे पहले आप देखिए तो जो लॉ दे रखा है वो मिलीमीटर में दे रखा है. मिलीमीटर में दे रखा है. मतलब हमें जो प्रेशर की यूनिट है वो बनानी होंगी किस में, मिलीमीटर HG में. तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि 1 ATM में 760 mm ऑफ HG होता है. तो इसको इंटू कर दोगे 760 से, इसको भी कर दोगे 760 से, तो ये कितना आ जाएगा, हाउ मच इट विल कम, इट इज़ गोइंग टू कम 1520. ये इंपॉर्टेंट है. और इसमें आएगा 6004 mm ऑफ HG बोले तो मरकरी. ठीक है. क्योंकि हमें इसे क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे जो हेनरीज कंस्टेंट दे रखे हैं वो हमारे कितने दे रखे हैं, वो हमें मिलीमीटर में दे रखे हैं इसलिए. और हेनरीज लॉ की बात करो, अब हेनरीज लॉ भी आ जाता है यहाँ पे. हेनरीज लॉ ये कहता है फॉर एनी गैस हेयर, सपोज कोई एक्स गैस है, तो उस एक्स के गैस के लिए उसका अपना खुद का हेनरीज कांस्टेंट होगा और फिर उस मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस लिखना है. तो हम लोग नाइट्रोजन के लिए निकाल लेते जब एक्स गैस के लिए निकाल रहे हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस HC ऑफ N2 नाइट्रोजन का दे रखा है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. तो हमें ये निकाल लेना है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है. ओके. तो मोल जो अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो वो भी बेसिकली कंपोजिशन का यूनिट ही होता है. तो निकाल लेते हैं यहाँ से. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, KH इसका कितना आ रहा है, इसका नाइट्रोजन का आ रहा है 6004. और हेनरीज कंस्टेंट है इसके लिए है हमारा 6.15 इंटू 10⁻7. क्योंकि हमारा ये भी है ना एक कंपोजिशन को डिनोट करता है. ये भी किसको डिनोट करता है, कंपोजिशन को डिनोट करता है. ओके फ्रेंड्स, ये भी कंपोजिशन को डिनोट करता है. तो ये आ जाएगा 9.22 इंटू 10⁻5. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. अब सिमिलरली आप इसके लिए ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते. तो वो उसका प्रेशर कितना है ये देखिए 1520 है. और उसका हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻7. तो इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आपका 4.6 इंटू 10⁻5. ठीक है.
तो आप देख लीजिए ये हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कॉम्पोजिशन। और जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े या तो हम लोगों ने वो पहले ही डिस्कस कर लिए हैं या फिर वो बेस्ड है वांट ऑफ फैक्टर पे, या आपके सिलेबस में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये कैसे करा, हम रिकैप देख लो एक बार। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई साहब कि जो एयर का कंपोजिशन है वो 20% है, ऑक्सीजन है उसमें, और नाइट्रोजन 17% है। तो वेपर प्रेशर ऑफ एयर ओवर वाटर में 10 ATM दे रखा था। जब प्रेशर, अब जब एयर में डिवीजन है तो उसके प्रेशर में भी डिवीजन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर ऐसे निकाल लिया हमने परसेंटेज। 10 ATM था तो उसका 20% निकाला था, 2 ATM है। फिर उसे कन्वर्ट करा हमने किस में, मिलीमीटर ऑफ Hg में। 1 ATM इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर ऑफ Hg। फिर हमने लगाया हेनरीज लॉ। यूजिंग हेनरीज लॉ हमने इनके मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग, कंपोजिशन ऑफ गैसेस। So guys, if you like my videos then please share my videos and don't forget to subscribe if find it informative. Thank you.